आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सरकारी हॉस्पिटल्स एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कौन से इंजेक्शन ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, कौन सी डिसीज़ के लिए कौन सा इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंजेक्शन है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन मोस्टली यूज़ किया जाता है सरकारी हॉस्पिटल्स में। ये ड्रग्स लोकल एनेस्थेटिक्स होता है। लोकल एनेस्थेटिक उस ड्रग्स को बोलते हैं जो ऑपरेशंस अपन पर्टिकुलर्स एरिया का कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फिंगर्स का कर रहे हैं तो उस सेक्शन से पहले बॉडी के पार्ट को सुन किया जाता है, जिसके अंदर लिग्नोकेंस होता है। ये ड्रग्स ज़्यादातर ब्रांड्स नेम्स भी होते हैं। इसका ब्रांड्स नेम्स है जाइलोकेंस। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंस इंजेक्शन है रेनिटिडीन। रेनिटिडीन्स जो है इसलिए यूज़ किया जाता है अल्सर हीलिंग्स ऑफ ड्रग्स। इसको अल्सर हो गया, किसी को पेप्टिक अल्सर्स हो गया पेट्स के अंदर, या एसिडिटी बढ़ गई, किसकी पेट में जलन हो रही है, अल्सर हो गया, तो इसलिए यूज़ किया जाता है रेनिटिडीन्स इंजेक्शन आता है। ये मोस्टली यूज़ किया जाता है फिनेरा अमाइंस। ये इंजेक्शंस होता है एविल एविल इंजेक्शन जिसको बोलते हैं। ये एंटीहिस्टामाइंस होता है। एंटीहिस्टामाइंस बोले तो ये जो भी आपकी सूजन्स वगैरह हो गए, एलर्जी हो रहा है, कोल्ड हो गया, तो हिस्टामाइन इसको एंटीहिस्टामाइन, जब हिस्टामाइन रिलीज हुआ है तो उसको डिक्रीज करने का काम करता है फिनेरामाइंस। इसका ब्रांड्स नेम्स है एविल इंजेक्शंस। एलर्जी हो गई, स्किन एलर्जी हो गई, खुजली आ रही है या कॉमन कोल्ड वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ये ड्रग्स एंटीहिस्टामाइन के तौर पर यूज़ किया जाता है। पैरासीटामॉल इंजेक्शंस। पैरासीटामॉल इंजेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है सरकारी हॉस्पिटल्स में। ये एनसेड बोला जाता है इसको। एनसेड बोले तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अगर किसी पेशेंट को बुखार है या दर्द है इसलिए यूज़ किया जाता है। ये एंटीमॉल्स करके इसका ब्रांड्स नेम्स है। पैरासीटामॉल अगर बुखार है और दर्द हो रहा है तो पेशेंट को ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है ड्रग्स। डाइक्लोफिनिक इंजेक्शंस। डाइक्लोफिनिक इंजेक्शंस ये भी ड्रग्स एनसेड होता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होता है। जोड़ों में दर्द हो रहा है या गाउट हो गया है या मांसपेशियों में दर्द है, यदि कोई भी और दर्द हो रहा है तो आपको ज़्यादातर ये डाइक्लोफिनिक इंजेक्शन दिया जाता है। जेंटामाइसिन इंजेक्शन। जेंटामाइसिन ये एक एंटीबायोटिक्स प्रकार का ड्रग्स होता है। अगर किसी को सीरियस बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस, दिमाग में इन्फेक्शन हो जाता है तो जेंटामाइसिन का यूज़ किया जाता है। यदि आपको निमोनिया हो जाता है तो ये एंटीबायोटिक के तौर पर जेंटामाइसिन यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं इसका ब्रांड नेम जेंटामाइसिन 40 mg। सेफ्ट्राइजोन इंजेक्शन। सेफ्ट्राइजोन आप देख सकते हैं ये एंटीबायोटिक्स कैटेगरीज का आता है। अगर किसी को बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई बोले तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ईएनटी बोले तो आई नोज थ्रॉट वगैरह कोई इन्फेक्शंस हो जाए, या रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो सेफ्ट्राइजोन यूज़ किया जाता है। देख सकते हैं आप ब्रांड्स नेम इसके जोन वगैरह आता है और मोस्ट इम्पोर्टेंस मोनोसेप्स आता है। इसके बाद मोस्टली इंजेक्शन यूज़ किया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल्स में। मीटोक्लोप्रोमाइड्स ये एंटी इमेटिक्स होता है। अगर किसी पेशेंट को नौशिया हो रही है, उमेटिंग्स हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, उल्टियाँ आना या कुछ भी मसलाहट हो रही है तो एंटी इमेटिक्स यूज़ किया जाता है। ये उल्टी को ख़त्म करने का काम करता है। इसके बाद जो इंजेक्शंस है हायोसिन इंजेक्शंस। हायोसिन ये एंटी स्पाज्मोटिक बोले तो अगर पेट में कुछ दर्द हो रहा है, स्टमक में पेन हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेट में दर्द या मरोड़ हो रहा है तो हायोसिन इंजेक्शंस आता है। ये आपके पेट दर्द को ख़त्म करने का, और पेन हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहा है तो उसको ख़त्म करने का काम करता है। मोस्टली ये ड्रग्स यूज़ किया जाता है अगर किसी के पेशेंट को स्टमक में पेन हो रहा है तो हायोसिन ड्रग्स यूज़ किया जाता है जो एंटी स्पाज्मोटिक्स होता है। एट्रोपिन इंजेक्शंस। एट्रोपिन इंजेक्शन हर हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है। ये एंटीकोलिनर्जिक्स होता है। अगर कोई पेशेंट का ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो गया, लो हार्ट रेट हो गई है तो इसलिए यूज़ किया जाता है। अगर सर्जरी से पहले कोई सलाइवेशंस हो रहा है या कोई भी सिक्रेशंस हो रहा है, यूरिन सिक्रेशन हो रहा है, बहुत से जो सिक्रेशंस होते हैं, म्यूकस सिक्रेशंस हो रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए एट्रोपिन्स यूज़ किया जाता है कि ऑपरेशन सही तरीके से हो सके। इसके बाद जो इंजेक्शंस है कॉर्टिसोन्स, हाइड्रोकॉर्टिसोन्स। सोन आ गया मतलब ये स्टेरॉइड्स है। अगर किसी पेशेंट को सीवियर एलर्जी हो गई या इन्फ्लेमेशंस हो रहा है, इज़ेमिया, खुजली वगैरह आ रही है, अस्थमा हो गया, आर्थराइटिस हो गया तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है। मोस्ट आपने देखे होंगे हाइड्रोकॉर्ट्स आता है, कॉर्ट्स करकर्स आता है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है जो सीवियर एलर्जी, इन्फ्लेमेशंस, अस्थमा वगैरह में यूज़ किया जाता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए।
एड्रेनलिन इंजेक्शंस, एड्रेनलिन इंजेक्शन ये एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक्स बोले तो अचानक कोई भी चीज़ से सीवियर एलर्जी हो गई तो इसलिए उसको बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक्स। एड्रेनलिन अचानक सीवियर एलर्जी हो जाना या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लो ब्लड प्रेशर्स हो गया, स्वेलिंग्स आ रही है, ईचिंग हो गया, नौशिया वोमिटिंग्स हो रही है, तो एड्रेनलिन यूज़ किया जाता है। डायजेपाम इंजेक्शंस देख सकते हैं आप, डायजेपाम इंजेक्शन किस ब्रांड्स नेम से आता है। ट्रैंकुलाइजर, अगर किसी को झटके वगैरह आ रहे हैं, एंजाइटी हो गई, घबराहट हो रही है, सीवियर दौरे पड़ना आ रहा है तो ट्रैंकुलाइजर के लिए यूज़ किया जाता है। डायजेपाम इंजेक्शन यूज़ किया जाता है एंजाइटी और सीवियर दौरे वगैरह आना, पेशेंट थर थर करता है, चक्कर आते हैं उसको, तो इसलिए यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं फिट आना बोलते हैं, इसलिए यूज़ किया जाता है डायजेपाम इंजेक्शंस। डेक्स्ट्रोमेथासोन इंजेक्शंस देखेंगे आपने, डेक्सोना इंजेक्शंस आता है, स्टेरॉइड्स, इसको स्टेरॉइड बोलते हैं, आप उन्हें पढ़े हैं, सोन आ गया मतलब ये स्टेरॉइड्स है। आपने देखे हो कोरोना में बहुत सी ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेक्सा इंजेक्शन। सीवियर एलर्जी हो गई, रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन, सूजन, दर्द या लाल यदि कुछ और हो गया, या ये ड्रग्स की पावर बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है डेक्सा मेथासोन इंजेक्शन, क्योंकि सीवियर एलर्जी हो गई तो इसलिए भी यूज़ किया जाता है। फ्यूरेसेमाइड, फ्यूरेसेमाइड देखे होंगे आपने, हर हॉस्पिटल्स में या हर सरकारी हॉस्पिटल्स में और हॉल ज़िला हॉस्पिटल्स हो या आपके मोहल्ले का हॉस्पिटल्स हो तो लेसिक्स यूज़ किया जाता है। लेसिक्स पेशाब के बढ़ाने वाली दवाएं, पेशाब को बढ़ाता है। या अगर सूजन है, एडेमा हो गया है, सूजन हो गई है, ऑपरेशन यदि और कुछ अगर पेशेंट ने कुछ खा पी लिया है तो ये डायरेटिक्स, ये यूरिन को बढ़ाने का काम करता है। यूरिन के ज़रिए एक्सक्रेशंस होएगा, अगर कोई सूजन हो गई या कुछ हो गया या कोई भी हो गया है तो ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन हो गया है तो हाइपरटेंशन में भी यूज़ किया जाता है। अगर सॉल्ट बढ़ गया है तो सॉल्ट का एक्सक्रेशन किससे होगा, यूरिन के ज़रिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल फार्मा स्टडी। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो और कमेंट कर बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।